जो तूती कोन है, these are constructed from large wood logs and these logs are hollowed by scooping inner part and their bottom is thicker than sides. इसके जो bottom है वो thick होते हैं and they are operated on Kerala and Konkan coast. केरला में ये इस्तेमाल की जाती हैं और कोंकण कोस्ट पे भी इस्तेमाल किया जाता है इनका. The small boats of 5 to 10 meter long are called thonies. जो छोटी बोट बनाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं? थोनीज बोलते हैं. ये 1 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके में. एंड विच आर यूज्ड फॉर गिल नेट्स और ड्रिफ्ट फिशिंग एंड फॉर शिनिंग. इनको गिल नेट और ड्रिफ्ट नेट में इस्तेमाल किया जा सकता है. और इसके बाद जो है वो आता है हमारा लार्ज बोट्स. लार्ज बोट ऑफ 10 to 22 मीटर लॉन्ग इज कॉल्ड वांची. इसको क्या बोलते हैं? वांची. जो वांची है वो बड़े साइज की होती हैं और ओडम भी इनका नाम है एंड इज यूज टू operating variety of nets on Malabar coast. Dugout canoes are also operated on West Bengal coast from Kolachal to Kathiawar. The large boat of 10 to 20 मीटर जो है वो ये होती है इस टाइप की. ओडम इसका नाम है. डगआउट कैनोई ऑफ मालाबार कोस्ट. Kind of dugout canoes are also used. It is extended with planks on sides and they are popularly used on the coast of Kerala, Karnataka and North Bombay. नॉर्थ बॉम्बे में और इन जगह पे इनका इस्तेमाल किया जाता है. थर्ड टाइप की जो अगर बात करते हैं तो आउटरिगर कैनोइज भी होती हैं एंड दीज आर लार्ज साइज कैनोइज ऑफ अबाउट 15 मीटर लॉन्ग. इनका जो साइज है वो दिस आर द डगआउट कैनोइज commonly used for inshore marine operation in Karnataka and Kerala and made by scooping out material from single large trunks of trees like any and mango and propulsion by sail and pedals. pedals से या sail से इसको चलाया जाता है एंड नो रबर यूज्ड. रडर इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता है. स्टीयरिंग बाय बिग पेडल्स ऑन क्वार्टर साइड्स. ठीक है. एंड स्मॉल एंड मीडियम डगआउट यूज्ड फॉर गिल नेट एंड लाइन्स एंड सिमिलर टाइप बट स्मॉलर वंस यूज्ड इन रिजर्वायर ऑफ तमिलनाडु, एमपी, बिहार, मणिपुर एंड त्रिपुरा में इनका इस्तेमाल किया जाता है. क्या है? डगआउट कैनोइज का. दिस इज अनदर टाइप ऑफ डगआउट कैनोई. दिस इज a different type of dugout canoe. आफ्टर दैट जो है प्लांक बिल्ट कनोई जो है तोनावेलम इसको बोलते हैं. बिल्ट विद प्लांक इन शेप ऑफ डगआउट. डगआउट की शेप की जैसी होती हैं. wooden planks sewn with their gore rods and a layer of black pitch applied inside to make craft water tight. pedals for propulsion. propulsion के लिए जो पैडल इस्तेमाल किए जाते हैं. ओकेजनली सेल भी इसमें यूज़ की जा सकती हैं. ठीक है. और ऑपरेट सियान एंड गिल नेट्स के इस्तेमाल के लिए इनको का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है. दिस इज अनदर टाइप ऑफ प्लांक बिल्ट कैनोई. ये जो है इस तरह की FRP फाइबर शीट से जो बनी हुई हैं. इनका फाइबर की शीट की प्लास्टिक की बनी हुई ये कैनोई होती हैं. ये डिफरेंट टाइप की. ये लाइट वेटेड होती हैं और ये भी इस्तेमाल की जाती हैं. अगर आउटरिगर्स कैनोइज की अगर फर्दर बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था ये 15 मीटर लंबी होती हैं एंड इट हैज़ ए नैरो कील एंड सिंगल आउटरिगर एंड एक्सटेंडेड आउट विद प्लांक्स इसके बने हुए होते हैं. एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड एज रामपानी बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर कास्टिंग द रामपानी नेट्स फॉर
कैचिंग मैकरल्स। मैकरल्स को कैच करने के लिए इनमें रामपानी नाम के नेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनको रामपानी बोला जाता है। दे आर ऑपरेटेड ऑन द कनारा एंड कानकन कोस्ट। स्मॉल साइज आउटरिगर आर यूज्ड बिटवीन भाटकल एंड मंचली। ठीक है, देन आता है बिल्ड अप बोट्स। बिल्ड अप बोट्स जो होती हैं, इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड इंडिजियस फिशिंग क्राफ्ट है एंड दे आर कॉमनली यूज्ड अलोंग द बॉम्बे कोस्ट एंड नॉर्थ रत्नागिरी, यहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड देर आर स्मॉल वेरिएशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लेसेस सच एज रत्नागिरी टाइप बोट कह सकते हैं विच आर हैज़ पॉइंटेड बो, स्ट्रेट एंड नैरो कील एंड लो गनवेल। ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, गनवेल क्या होता है, कील क्या होती है। ठीक है, और देन है मकावा। मकावा क्या है, इट इज़ प्रोवाइडेड विद ब्रॉड हल। हल जो है उसका ब्रॉड होता है, यानी कि जो बॉडी होती है बोट की वो काफ़ी बड़ी होती है। स्ट्रेट कील, जो नीचे कील का पोर्शन है वो स्ट्रेट होता है, जबकि पॉइंटेड होता है इन सम केसेस। एंड पॉइंटेड बो, इसका बो पॉइंटेड होता है, आगे से पॉइंटेड होता है, जबकि जो नीचे का अगर हम बात करते हैं, कील की बात करते हैं, तो कील जो पॉइंटेड ना होके फ्लैट होती है। एंड इट इज पॉपुलरली यूज्ड इन बेसिन, हैंस कॉल्ड बेसिन टाइप। इसका बेसिन टाइप बोलते हैं हम इसको, मकावा टाइप को। मकावा के बाद आती हैं सतपत्ती और गालबर्टी टाइप बोट। इनमें क्या होता है, इट हैज़ स्ट्रेट कील। इनकी भी उन्हीं की तरह कील जो है वो स्ट्रेट होती है, कील जो बॉटम वाली चीज़ है वो स्ट्रेट होती है, जबकि वो अगर ऐसे हो तो पॉइंटेड इसको बोलते हैं। गनवेल जो है वो उसका हाई होता है, हाई गनवेल एंड मीडियम पॉइंटेड बो। जैसे ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होता, फ्रंट जो पार्ट है मीडियम पॉइंटेड इस तरह से होता है। एंड ब्रॉड बीम। सतपत्ती कैन बी मैकेनाइज्ड विद ए मोटर इंजन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। सतपत्ती जो टाइप की बोट होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, मॉडिफिकेशन करके इनको जो है इंजन लगाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कोरैकल। कोरैकल जो है इट इज़ यूज्ड इन रिवर, रिजर्वॉयर एंड कैनाल्स फॉर फिशिंग। कोरैकल का इस्तेमाल किया जाता है। 1 or 2 fishermen can operate this craft and it is made like a round basin and its frame is made with split bamboos। ठीक है, and the outer surface is covered with leather। इसका जो outer surface है वो leather से covered होता है। जो दिस टाइप की शेप होती है वो कोरैकल्स की शेप होती हैं। ये कोरैकल बोट इस्तेमाल की जाती हैं, इस टाइप की ये हैं कोरैकल बोट्स। उसके बाद आता है शू धोनी। इनकी जो शेप है वो एक शू की तरह होती हैं। इट इज़ शेप्ड लाइक ए शू एंड इट इज़ यूज्ड बोथ मेराइन एंड इनलैंड फिशरी, दोनों में इस्तेमाल हो सकता है इसका। एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाई टीक वुड। टीक वुड की जो लकड़ी होती है, टीक की जो लकड़ी होती है उसकी बनी हुई होती हैं। प्लांक्स ग्रूव्ड विद रिब्स एंड फ्रेम फिटेड विद नेल्स। जो इसकी फ्रेम होती हैं वो जो है कील गार्ड के बनाई जाती हैं। ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर फिशिंग विद गिल नेट्स। इसके इस्तेमाल में गिल नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, गिल नेट्स का। ठीक है, और नेल्स गार्ड के इसको किया जाता है। ठीक है, बनाया जाता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ शू धोनी। शू शेप्ड है विद वाइड फ्लैट फॉरवर्ड, शार्प स्टर्न, स्ट्रॉन्गली फ्लैटर्ड बो एंड सेक्शन, and narrow greatly in the aft, tarsan and stern. Forepart is decked, has sprayboard, steer by air from aft clad, special type of dugout in Kaluru Lake in AP। ठीक है, इसमें जो है ये शू धोनी इस्तेमाल की जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। देन हमारा लास्ट टाइप है काकीनंदा नावा
and it is commonly used for inshore fishing and it is made by teak wood. teak wood से बनी होती है और it is keel less but ribs are fitted in frame with nails and it is about 9 to 10 मीटर in length. 9 से 10 मीटर की लेंथ की ये बनी होती है काकीनंदा नाव. सो थैंक यू गाइस. इसके साथ हमारे जो क्राफ्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं. अगर कोई भी किसी तरह का डाउट होता है तो उसके जो लिए हम आपसे डाउट ले लेंगे और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.